नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने पांवटा विधानसभा क्षेत्र के पुरूवाला में रखी सिरमौरी हाट की आधारशिला। बागवानी आधारित अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करती प्रदेश सरकार। महिला सामर्थ्य की कर पहचान, सरकार दे रही है स्वरोजगार और सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सिरमौर जिला के पांवटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पुरूवाला में सिरमौरी हाट की आधारशिला रखी। 450 वर्ग मीटर में निर्मित होने वाले इस 3 मंजिला भवन में सभी मूलभूत सुविधाओं के सृजन का प्रावधान है। इसके निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। भवन का निर्माण जल्द पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरमौर जिला के सराह में शी हाट की तर्ज पर निर्मित किया जाने वाला यह हाट क्षेत्र की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह सुविधा उपलब्ध होने से क्षेत्र के लोगों, विशेषकर महिलाओं को अपने हस्तशिल्प तथा खाद्य उत्पादों को प्रदर्शित करने तथा उनकी बिक्री के लिए एक बेहतर मंच उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि सिरमौर हाट में स्थानीय ग्राम पंचायत तथा आसपास के क्षेत्र के स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि हाट में सिरमौर जिला के पारंपरिक व्यंजन भी उपलब्ध होंगे, जिससे पर्यटकों को क्षेत्र की समृद्ध जीवन शैली को जानने और समझने के अवसर भी प्राप्त होंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम को ब्रांड के तौर पर देश विदेश में स्थापित करने के लिए इसका नाम बदलकर हिमक्राफ्ट किया गया है। इसके उपरांत मीडिया के प्रतिनिधियों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने दुबई में निवेशकों को हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने निवेशकों को राज्य में ऊर्जा, पर्यटन तथा हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रेरित किया तथा उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। निवेशकों को हिमाचल प्रदेश आने का न्योता देना था ताकि निवेशक आए और जो हमने हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में जो परिकल्पना की है आने वाले 2027 तक, उस परिकल्पना को पूर्ण करें, इस दृष्टि से गया। और मुझे खुशी है कि जो हमारे निवेशक हैं वो जनवरी महीने से हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं और मैंने उनको कहा है कि आप टूरिज्म सेक्टर में ज़्यादा निवेश कीजिए, हाइड्रो सेक्टर में ज़्यादा निवेश कीजिए, ग्रीन इंडस्ट्रीज में ज़्यादा चाहते हैं हम निवेश करना, क्योंकि हम प्रदेश के पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आने वाले समय में निवेशक वहाँ निवेश करेंगे। हिमाचल विभिन्न कृषि, बागवानी, जलवायु अनुकूल क्षेत्र है। यहाँ पेड़ पौधों की विशाल विविधता मौजूद है। वर्तमान में राज्य में 2,34,000 हेक्टेयर क्षेत्र बागवानी के अधीन है, जिससे लगभग 5,000 करोड़ रुपए की वार्षिक आय होती है। इस क्षेत्र से 9 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश की पहचान सेब राज्य के रूप में है। प्रदेश के लगभग 8 जिलों के लोग सेब बागवानी से आर्थिक रूप से समृद्ध और स्वावलंबी हुए हैं। सरकार ने कई बागवान हितैषी निर्णय लिए हैं। किसानों, बागवानों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सी ग्रेड सेब व आम की खरीद दरों में पिछले वर्ष के मुकाबले 1 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। किसानों व बागवानों की सुविधा के लिए सेब और आलू के सुचारू परिवहन के उद्देश्य से प्रदेश में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के ट्रकों को विशेषकर भुगतान में छूट दी गई। गर्म जलवायु वाले प्रदेश के निचले क्षेत्रों में बागवानी की अपार संभावनाओं को देखते हुए व राज्य के लोगों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एचपी शिवा अहम भूमिका निभा रही है। परियोजना के तहत नए बागीचे लगाने के लिए बागवानों को उपयुक्त पौध सामग्री से लेकर सामूहिक विपणन तक सहायता और सुविधाएं दी जा रही हैं। बीज से बाजार तक की संकल्पना पर आधारित इस परियोजना में किसानों को क्लस्टर अप्रोच में वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक कृषि के साथ साथ फसलोपरांत मूल्यवर्धक करते हुए बाजार से जोड़ा जा रहा है। परियोजना की कुल लागत 1,292 करोड़ रुपए है। इसमें से एशियन विकास बैंक 1,030 करोड़ रुपए व हिमाचल सरकार 262 करोड़ रुपए खर्च करेगी। परियोजना का क्रियान्वयन हिमाचल के 7 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर व ऊना में किया जा रहा है। इस परियोजना से राज्य के 15,000 बागवान परिवार लाभान्वित होंगे।
किसानों बागवानों के उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार फल मंडियों का आधुनिकीकरण कर रही है। सरकार ने इस वर्ष सोलन जिला के परमाणु और सोलन में 28 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से सेब और फल मंडियों का आधुनिकीकरण किया है। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के बागवानी उत्पादों को देश में लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित की 13 परियोजनाएं मार्च 2024 तक शुरू की जाएंगी, जिनमें कोल्ड स्टोर तथा ग्रेडिंग व पैकिंग लाइन शामिल है। एचपीएमसी के विभिन्न उत्पाद विशेषकर फलों के जूस लोकप्रिय हैं तथा इनकी मांग व उपलब्धता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार एचपीएमसी के बेहतर विपणन, ब्रांडिंग, डिजाइनिंग तथा प्रसंस्करण के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर तत्परता से कार्य कर रही है। सरकार की अभिनव पहल किसानों और बागवानों के आर्थिक विकास में मील पत्थर साबित होगी। महिलाओं को विकासधारा से जोड़कर उन्नति और तरक्की की राह पर हिमाचल में सहयोगी बनाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने घरेलू काम के साथ साथ स्वयं सहायता समूह बनाकर विभिन्न उत्पादों की बिक्री से स्वावलंबन का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। सरकार स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण और अनुदान कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। जिला कुल्लू के ग्राम पंचायत शुरड की रहने वाली श्रीमती रजनी का कहना है कि नवचेतना ग्राम संगठन के अंतर्गत 9 स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अलसी के लड्डू तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है। सर्दी के मौसम को देखते हुए उन्हें बड़ी संख्या में ऑर्डर मिल रहे हैं और लोगों के घरों तक यह ऑर्डर पहुंचाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 600 रुपए प्रति किलो की दर से इनकी बिक्री की जा रही है और अब तक 60,000 रुपए तक की बिक्री की जा चुकी है। सरकार की ओर से उन्हें अनुदान राशि भी प्रदान की गई है। इस राशि का उपयोग कर वे अपने काम को विस्तार दे रही हैं, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल रहा है। इस बार उन्हें लगभग 50 से 60,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। हमने ये काम शुरू किया हुआ है। ग्रुप की महिलाओं ने मिल के अलसी के लड्डू तैयार कर रहे हैं और काफ़ी जगहों में ये लड्डू के ऑर्डर आ रहे हैं। काफ़ी जगहों में हमने ये लड्डू के ऑर्डर जितने भी हुए वो दिए। लाहौल स्पीति में पूनम जी है एक हमारे सोशल वर्क और वो ग्रुप के साथ भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी काफ़ी बार हमारे से कम से कम मतलब हर महीने में हमारे 10, 15, 20 किलो उनके पास जाते हैं। उसके बाद एक आज़ाद सर जी हैं यहीं पे, वो भी सोशल वर्क में है, उनके पास में हमारा ये अलसी के लड्डू का प्रोडक्ट जो है काफ़ी सारा जाता है। हमारे ग्रुप में काफ़ी सारी महिलाएं हैं। वैसे तो ग्रुप 8 है, एक एक ग्रुप में 10-10 महिलाएं हैं। हर ग्रुप में हर तरह का काम हो रहा है। जैसे ये कुछ महिलाएं ये जैकेटों का काम कर रही हैं और कुछ महिलाएं ये टोपियाँ बना रही हैं और ये सॉक्स वगैरह बना रही हैं और भी ग्रुपों में महिलाएं बहुत सारा काम कर रही हैं। इसके अतिरिक्त सभी महिलाएं 100 रुपए प्रति माह इकट्ठा करके बैंक में जमा करवाती हैं, जिसका भविष्य में विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है। सभी महिलाएं अचार, चटनी, जैम बनाने सहित बुनाई का भी कार्य करती हैं। नवचेतना संगठन से जुड़ी हुई महिला श्रीमती मीना जायसवाल का कहना है कि पंजीरी, सेब की चटनी और अन्य कई चीजें बनाने के साथ साथ अन्य महिलाओं को भी सिखाती हैं। एक अन्य स्वयं सहायता समूह की श्रीमती किरण शर्मा का कहना है कि इस समूह की 12 महिलाएं हस्तशिल्प, हथकरघा का कार्य कर अपने उत्पादों को बाजार में बेचती हैं। हम सब महिलाओं ने 3 से 5 बजे तक का टाइम निर्धारित किया है। हम सब महिलाएं उसमें इकट्ठा होके जेम, चटनी और ये निटिंग का काम और भी बहुत से काम हम करते हैं। इसमें हम 12 महिलाएं काम करती हैं और इसमें सभी हाथ का जो भी काम है, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई जो भी है सब करती है। बाकी हमारा अचार का काम है, इसको भी हम करते हैं। आगे भी हमारी सेल अच्छी हो रही है। आस्था स्वयं सहायता समूह की प्रधान श्रीमती सपना वर्मा का कहना है कि वे 1 वर्ष से अचार, चटनी बनाने का कार्य कर रही हैं, जिसमें कि वह लिंगड़ी का अचार, मिक्स अचार, आम का अचार इत्यादि बनाते हैं, जिसकी बाजार में अच्छी मांग है। कुछ स्वयं सहायता समूह स्थानीय ऊनी जैकेट बनाने का कार्य करते हैं। प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप विभिन्न जिलों के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं ईमानदार, सतत प्रयासों से सफलता की कहानियां लिख रही हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश।
फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।